डोनेट्स्क में रूस ने बड़ा हमला किया है। ड्रोन से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। होवित्जर से भी यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया। रूसी हमले में कई यूक्रेन के ठिकाने तबाह हो गए। और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में हाइमार्स का बड़ा एक्शन। पूर्वी यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर हमला हुआ। यूक्रेनी आर्मी ने हाइमार्स से अटैक किया। रूसी ठिकानों पर कई रॉकेट दागे गए। तो यूक्रेन से लेकर अरब तक जंग के कई मैदान तैयार हो चुके हैं, जिसने दुनिया में परमाणु सायरन को बजा दिया है। जंग के बीच विश्वव्यापी परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल रूस ने यूरोप में न्यूक्लियर तबाही की चेतावनी दी है और इसके बाद अमेरिका ने अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया है। अमेरिका जहां अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड कर रहा है, वहीं अपने न्यूक्लियर ट्रायड को और भी ताकतवर बना रहा है। दुनिया को डर है कि अमेरिका की तैयारियां विश्व में परमाणु जंग को छेड़ सकती हैं। महज 48 घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति चिकोत्को पहुंचे थे, जो अमेरिका के अलास्का से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। उसके ठीक 24 घंटे बाद मेदवेदेव का एक बयान सामने आया, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। पेंटागन से लेकर पूरे यूरोप में एटमी सायरन बज उठे, जिसके बाद दुनिया पर वक्त बेवक्त होने वाली एटमी तबाही का संकट मंडराने लगा है। दुनिया को डर है दो महाशक्तियों के बीच होने वाली न्यूक्लियर जंग का। आखिर विश्वव्यापी परमाणु डर की वजह क्या है? कैसे दुनिया एटमी बवंडर की दहलीज तक पहुंच चुकी है? मेदवेदेव यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि रूस अपने परमाणु बमों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। मेदवेदेव ने वो 4 वजह भी बताई जो यूक्रेन ही नहीं यूरोप तक में परमाणु विध्वंस ला सकती है। वजह नंबर 1, अगर यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमला करता है। वजह नंबर 2, रूस पर हमलों के लिए लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। वजह नंबर 3, यूक्रेन ने रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च साइट पर अटैक किया। और वजह नंबर 4, अगर रूस के अस्तित्व को खतरा हुआ। मेदवेदेव का दावा है कि अगर इन 4 में से कोई हरकत यूक्रेन या किसी और देश की तरफ से हुई तो रूस के दुश्मन देशों में परमाणु तांडव होना तय है। परमाणु विध्वंस की धमकी देते वक्त मेदवेदेव कितने ज्यादा गंभीर थे, इसका अंदाजा पैराग्राफ 19 के जिक्र से लगाया जा सकता है, जो रूस को दुश्मन पर परमाणु हमले की आजादी देता है। 2020 में रूस ने परमाणु सिद्धांत बनाया था। इसमें परमाणु हमले के लिए शर्तों का जिक्र है। पैराग्राफ 19 में बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति इन हालातों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है, मगर ऐसा पहली बार है जब उसने विस्तार से न्यूक्लियर वॉर की वजह बताई है। रूस की न्यूक्लियर धमकी के बाद पेंटागन की टेंशन बढ़ गई है। उसने अपनी परमाणु तैयारियां तेज कर दी हैं। पूरी दुनिया रूस की परमाणु शक्ति से वाकिफ है और न्यूक्लियर ट्रायड की काबिलियत भी किसी से नहीं छिपी। ऐसे में अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर ट्रायड को अपग्रेड करने की तैयारी में है।
और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अरब से विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है। लाल सागर और साइप्रस से अमेरिका सहित 6 सहयोगी देश की अगर बात की जाए तो इस पर हम बात करेंगे और खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच हूती विद्रोहियों पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले पर जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। हूती पर आगे भी हमले करते रहेंगे, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। हूती विद्रोहियों ने हमला किया तो फिर से पलटवार करेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का यह बड़ा बयान, हूती अगर नहीं माने तो अमेरिका का एक्शन जारी रहेगा, ये वार्न कर दिया गया है जो बाइडेन की तरफ से। और देखिए एक और बड़ी खबर, यमन पर हुए हमले पर अमेरिकी मिलिट्री का बड़ा बयान। यमन में 30 ठिकानों पर हमले किए गए पेंटागन की तरफ से, यह ऑफिशियली जानकारी सामने रखी गई है। हमले में 150 हथियारों का इस्तेमाल हुआ। हमले में 5 की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए। तो अरब से विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है। लाल सागर और साइप्रस से अमेरिका सहित 6 सहयोगी देशों ने यमन में घुसकर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इसके बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका से सीधी जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने लाल सागर में अमेरिका के एक शिप पर हमले के बाद हूती के खिलाफ एक्शन लिया है और अब यह एक्शन गाजा युद्ध में, विश्व युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका के मित्र देशों ने हूती पर हमला करके महाविनाश की आशंका बढ़ा दी है। देखिए यमन में कैसे अमेरिका ने एयर और मिसाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब हूती का अटैक ब्लूप्रिंट क्या है। 11 जनवरी की रात 1:42 पर लाल सागर में मौजूद यूएसएस आइजनहावर का एयरफोर्स बेड़ा गरजता हुआ उड़ान भरने लगा। उससे आधे घंटे पहले साइप्रस के एयरबेस से ब्रिटेन के यूरो फाइटर टाइफून्स ने उड़ान भरी। 11 जनवरी की रात 2:09 पर यमन के तटीय क्षेत्र में धमाके शुरू हो गए। ब्रिटेन और अमेरिका की एयरफोर्स ने यमन के तटीय इलाकों में हूती के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। यमन के कई शहरों में एक साथ विस्फोट होने लगे और आग की लपटें उठने लगी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हूती पर पहली बार सबसे बड़े हमले किए। यमन के तटीय इलाके से लेकर राजधानी सना तक बारूद बरसाया गया है। ये हूती के लाल सागर आतंक को अमेरिका का जवाब है और इसके निशान यमन की धरती पर तबाही बनकर दिख रहे हैं। हूती पर हमलों के लिए अमेरिका और उसके 5 सहयोगी देशों ने मिलकर साझा ऑपरेशन चलाया। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स की सेनाओं ने मिलकर हूती के ठिकानों पर बमबारी की। हूती पर अमेरिका ने F-18 और F-22 से हमले किए। ब्रिटेन ने हूती के ठिकानों पर हमले के लिए यूरो फाइटर टाइफून रवाना किए। अमेरिका के डेस्ट्रॉयर से हेलफायर मिसाइलें दागी गई। इसके साथ ही यूएसएस फ्लोरिडा सबमरीन से हूती के ठिकानों पर हमले किए गए। हूती को इन हमलों से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि मिसाइलें उन गोदामों पर बरसाई गई हैं जो हूती को ईरान से मिली थी।
तो देखिए हूती विद्रोहियों पर किस तरह से हमला हो रहा। हूती के ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट ने साइप्रस के अकरोतिरी एयरबेस से उड़ान भरी और इनके साथ ही लाल सागर में तैनात यूएसएस आइजनहावर से अमेरिकी नेवी के F-18 और F-22 फाइटर जेट उड़े। लाल सागर में तैनात अमेरिकी नेवल बेड़े के डेस्ट्रॉयर्स ने हेलफायर मिसाइलों से हमला किया और यूएस की सबमरीन ने भी हूती के ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। अमेरिकी खेमे के 6 देशों ने यमन में हूती पर 73 बार स्ट्राइक की और यमन के तटीय इलाके में हूती के मीदी, सना, अल सलीफ, हुदैदा, मोखा, ताइज, अदन, बलहाफ, अल शहर, अल मुकल्ला निश्तुन ठिकानों पर बमबारी की गई। रिपोर्ट आप देखिए। हूती के ठिकानों पर हमलों के बाद अमेरिका ने कहा है कि हूती को संदेश दे दिया गया है कि लाल सागर में उसका आतंक नहीं फैलने दिया जाएगा। जनवरी को अदन की खाड़ी में हूती ने मिसाइल हमला किया। इससे एक अमेरिकी जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद हूती पर पलटवार किए गए। नवंबर महीने से हूती लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। 9 जनवरी को हूती ने अमेरिका के युद्धपोत पर हमले की कोशिश की। हूती के हमलों से 20% शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर रूट से जहाज भेजने बंद कर दिए। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों का बीमा 10 गुना ज्यादा महंगा हो गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए हूती पर हमले जरूरी हो गए। ये गाजा युद्ध का विस्तार है और हूती पर हमलों के बाद ये तय हो चुका है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान अब हूती के जरिए बड़ा प्रॉक्सी वॉर छेड़ने वाला है। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल हमास की जंग की वजह से ही लाल सागर में जंग शुरू हो चुकी है। इसे विश्व युद्ध का अलार्म माना जा रहा है। लाल सागर में शुरू हुए इस रक्तपात का डर पहले से था और अब ये हकीकत बन चुका है। हूती ने अमेरिका सहित इजराइल के सहयोगी देशों पर दबाव बनाने के लिए लाल सागर में हमले शुरू किए थे। अमेरिका 75 से ज्यादा हूती के ड्रोन और मिसाइल नष्ट कर चुका था, लेकिन अमेरिकन कंपनी के जहाज पर हमला होने के बाद यमन के तटीय क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया गया। हूती पर 6 देशों ने एक साथ वार किया है और हूती के समर्थक ईरान और रूस इन हमलों के बाद चुप नहीं बैठने वाले। ये तय है कि हूती अमेरिका सहित ब्रिटेन और इजराइल पर बड़े हमले करेगा और इन हमलों का मतलब होगा विश्व युद्ध की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। राम मंदिर पर लाल कृष्ण आडवाणी का लेख सामने आया। राम मंदिर नियति ने तय किया, ये लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया। भरोसा था एक दिन मंदिर जरूर बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मोदी हर भारतीय के प्रतिनिधि हैं। रथ यात्रा ने मेरे जीवन को प्रभावित किया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अटल जी की कमी महसूस हो रही है। तो लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से इस लेख में क्या कहा गया राम मंदिर को लेकर और राम आंदोलन का जिक्र किस तरह से बाकायदा किया गया, मंदिर आंदोलन का जिक्र किया गया। रथ यात्रा को आज करीब 33 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 25 सितंबर 1990 की सुबह रथ यात्रा आरंभ करते समय हमें यह नहीं पता था कि प्रभु राम की जिस आस्था से प्रेरित होकर यह यात्रा आरंभ की जा रही है वो देश में आंदोलन का रूप ले लेगा। उस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सहायक थे, वो पूरी रथ यात्रा में उनके साथ ही रहे, मगर राम ने अपने अनन्य भक्तों को उस समय ही उनके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। आप देखिए ये तमाम जो बातें कही गई, पूरे देश में राम मंदिर का स्वप्न देखने वाले बहुतेरे हैं, वो अपनी आस्था को जबरन छिपाकर जी रहे थे। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उन ग्रामीणों की दबी हुई अभिलाषा भी
पूर्ण हो जाएगी। ये सब कुछ कहा गया लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज 14 लाख रंग बिरंगे दीपों से एक और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। आप रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए साकेत महाविद्यालय के परिसर में 14 लाख रंग बिरंगे दीपों के राम जन्मभूमि और रामलला के विग्रह की अनुकृति तैयार की गई है। आज शाम जब भागलपुर से श्री राम आविर्भाव यात्रा और बक्सर से श्री राम अद्भुत यात्रा अयोध्या पहुंचेगी, तो महाविद्यालय में दीप प्रज्वलित कार्यक्रम शुरू होगा। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या समेत पूरे देश में घी से दिए जलाकर दीपावली मनाने की योजना है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उज्जैन के भगवान महाकाल मंदिर के लड्डुओं की मिठास मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। उज्जैन में ये लड्डू दिन रात बन रहे हैं। कर्मचारी लगातार काम में जुटे हैं। तय किया गया है कि 16 जनवरी तक काम पूरा करके इन लड्डुओं को अयोध्या पहुंचा दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में शुद्ध देसी घी और सूखे मेवे से तैयार कर करीब 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए निर्देश अनुसार यहाँ पर मंदिर समिति के प्रसाद बनते हैं, लड्डू प्रसाद, तो 5 लाख लड्डू हमें अयोध्या भेजे जाने हैं। इसकी पूरी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। अयोध्या में मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर देश के कलाकार भी खासा उत्साहित हैं। मयूरभंज से लेकर अयोध्या तक श्री राम को समर्पित खूबसूरत रचनाएं देखिए आप। ये है ओडिशा के मयूरभंज जिले के प्रसिद्ध स्मोक आर्टिस्ट। इन्होंने अयोध्या के राम मंदिर और भगवान राम को समर्पित ये कलाकृति तैयार की है और इसे ये 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अयोध्या भेजने वाले हैं। इन्हीं की तरह अयोध्या में ओडिशा से पहुंचे कई सैंड आर्टिस्ट राम मंदिर का प्रारूप तैयार करने में जुटे हैं। 22 जनवरी को जब देश भर के श्रद्धालु अयोध्या पहुँचेंगे तो ये सैंड आर्ट आकर्षण का केंद्र होंगे। और ये स्मोक आर्ट सारे सनातन धर्मी और सारे देशवासियों को मैं अर्पित कर रहा हूँ। और देखिए, इंडिया अलायंस की आज काफी अहम बैठक है और इसमें सीट शेयरिंग और संयोजक के नाम पर चर्चा के बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेता हिस्सा लेंगे। सुबह 11:30 बजे होने वाली इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने पर भी सहमति बन सकती है। राज्यवार सीट बंटवारे का मामला भी फंसा हुआ है। बैठक में इस मुद्दे को सुलझाने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी तक बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं हुआ है। खबर यह है कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। एक जब कोई अलायंस का बात चलता है उसके अंदर में बहुत सारे बात हो सकता है। इधर इंडिया अलायंस में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ मोल भाव करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने आंखें दिखाने का काम किया। सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाली बैठक टलने के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। बीजेपी से चुनौती के लिए उन्होंने सीट बंटवारा कर और तुरंत जमीन पर उतरने को कहा है। खबर यह है कि यूपी कांग्रेस की तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाली बैठक टालनी पड़ी। नाराज समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया, लेकिन बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसके पहले मंगलवार को मुकुल वासनिक के घर बैठक हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस पहले बीएसपी के बैठक के बाद ही एसपी के साथ मंथन करेगी। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी की नजर उन युवा मतदाताओं पर है जो इस बार पहली बार मतदान करने वाले हैं। युवा वोटर्स को जोड़ने के लिए पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया। पहली बार के वोटर को ध्यान में रखकर बीजेपी आज से नमो नौ मतदाता कैंप की शुरुआत कर रही है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कैंप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। नमो नौ मतदाता कैंप के तहत बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के 1 करोड़ से अधिक फर्स्ट टाइम वोटरों से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 5000 से ज्यादा नौ मतदाता सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। बीजेपी युवा शाखा के हर विधानसभा में पहली बार वोटिंग करने वाले 2000 वोटरों को पार्टी से जोड़ने का टारगेट रखा गया है। पीएम मोदी कैंपेन के तहत 24 जनवरी को ऑनलाइन 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटरों के साथ जुड़ेंगे। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ जिले की कृष्णा घाटी का ये इलाका है जहां शुक्रवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया।
आतंकियों ने 39 राष्ट्रीय राइफल के काफिले पर तब हमला बोला जब CO2 वाहनों के साथ कृष्णा घाटी स्थित अपने यूनिट में लौट रहे थे। जैसे ही काफिला दराती गांव के पास पहुंचा, आतंकियों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। जंगल के इलाके में सघन तलाशी जारी है। इससे पहले भी 21 दिसंबर को सामने इलाके में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ था। और वहीं LAC की बात की जाए तो LAC पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना की आर्टिलरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। भारतीय सेना को ट्रायल के लिए पहला स्वदेशी लाइट वेट टैंक मिलने वाला है। DRDO से डिजाइन और L&T निर्मित ये भारत का वो पहला स्वदेशी लाइट वेट टैंक है जिसका डेवलपमेंट ट्रायल काफी समय पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन अब इसके यूजर ट्रायल की तैयारी है। भारतीय सेना के 259 लाइट टैंक की डिमांड को देखते हुए DRDO को पहले फेज में ऐसे 59 जोरावर टैंक बनाने का ऑर्डर दिया गया था। उम्मीद है कि अप्रैल तक जोरावर टैंक के यूजर ट्रायल के लिए सेना को सौंप दिया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पर काम करने में सक्षम इन टैंकों में बेहद शक्तिशाली इंजन लगता है। ये हमलों से खुद को सुरक्षित करने में भी सक्षम है। इसे LAC पर तैनात करने का प्लान है। भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने बंगाल की खाड़ी में जमकर अभ्यास किया। 5 दिनों तक चले इस ड्रिल का मकसद था आपसी सहयोग को और भी मजबूत करना। चेन्नई के पास आयोजित इंडो जापान कोस्टल गार्ड जॉइंट ड्रिल में JCG जहाज यशिमा और उसके इंट्रीगर हेलीकॉप्टर के अलावा भारतीय तटरक्षक बल के कुछ 4 जहाजों और कई विमानों ने हिस्सा लिया। साल 2000 के बाद से दोनों तटरक्षक एजेंसियों के बीच होने वाला ये 20वां ऐसा अभ्यास था जिसमें आपसी साझेदारी बढ़ाने, संचार तट को और मजबूत करने और समुद्र में लूटपाट जैसी घटनाओं पर लगाम के अलावा आपदा नियंत्रण प्रोग्राम के लिए खुद को और ज्यादा पेशेवर बनाने पर ध्यान दिया गया है। अभ्यास में हाईटेक और रिपोर्ट नियंत्रित उपकरणों का इस्तेमाल पहली बार ज्यादा हुआ। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को ईडी का एक और समन मिला है। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन इस बार भेजा है। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस समन में अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल इस बार क्या करते हैं। इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक सुबह 11:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे विपक्षी नेता। सीट बंटवारे और संयोजक के नाम पर चर्चा करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस गठबंधन समिति और JMM की बैठक दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर होगी बैठक। सीट बंटवारे पर फिर से हो सकती है कांग्रेस के साथ SP और RLD की बैठक। कल टल गई थी बैठक। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आप की हुई बैठक दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर 2 घंटे तक चली बैठक। आपके साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा सीट शेयरिंग पर जल्द होगा अंतिम फैसला। अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए 5 नेताओं को जिम्मेदारी दी। रामगोपाल यादव समेत 5 नेता बात करेंगे। सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव ने कहा सीट शेयरिंग पर सकारात्मक चर्चा चल रही है, सब कुछ जल्द तय हो जाएगा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बड़ा दावा। बिहार की 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बीजेपी आज से शुरू करेगी नव मतदाता अभियान। 1 करोड़ नए वोटर्स तक पहुंचने का लक्ष्य है। देश भर में आयोजित होगा नव मतदाता सम्मेलन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विपक्षी गठबंधन को झटका। कांग्रेस ने सभी पदों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। ईरान ने स्वेज राजन जहाज जब्त करने का फुटेज जारी किया। अमेरिका पर ईरानी तेल की चोरी का आरोप लगाया। ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर किए बड़े हमले। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने हमले को बताया सही और जरूरी। ब्रिटेन और अमेरिका को कई देशों का साथ मिला। नीदरलैंड, कनाडा, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया ने हमले का समर्थन किया। बाइडेन की हूती को चेतावनी, कहा अगर हूती ऐसे ही हमले करता रहा तो अमेरिका जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ईरान समर्थित समूह का दावा, अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के बाद तेल टैंकरों ने लाल सागर होकर जाने का रास्ता बदला। टैंकरों के लाल सागर से होकर नहीं जाने के कारण तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। एर्दोगन ने हूती ठिकानों पर हमले की निंदा की, कहा ब्रिटेन और अमेरिका ने लाल सागर को खूनी समुद्र में बदला। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत का बड़ा बयान, यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले को सशस्त्र आक्रमण बताया। ईरान ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमले की आलोचना की, हमले को मनमाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिकी सेना का दावा, यमन में हूती के 30 ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमलों में 5 लोग मारे गए और 6 लोग घायल। सहो मत डरो मत हैशटैग पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, लिखा कि हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक।
लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक हुई। राज्य प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहे। सांड को लेकर अखिलेश यादव पर धर्मपाल प्रजापति का पलटवार, कहा अखिलेश के लिए सांड होगा, हमारे लिए नंदी है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा राज्यसभा का सत्र। 31 जनवरी को लोकसभा में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। लोकसभा से 3 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस होगा। सोर्सेस के मुताबिक अब्दुल खालिक के विजय कुमार का निलंबन वापस होगा। सोर्सेस के मुताबिक प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हुए थे तीनों सांसद, अपने व्यवहार पर प्रकट किया था खेद। आप नेता संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने निर्विरोध जीता राज्यसभा चुनाव, केजरीवाल ने बधाई दी। 18 से 20 जनवरी तक गोवा दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। गोवा में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। बिहार सरकार आज 1 लाख से अधिक शिक्षकों को सौंपेगी नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार होंगे मौजूद। दिल्ली के जंतर मंतर पर नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट, विपक्षी दलों के छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। गाजा में अमेरिकी समर्थन पर इराकी प्रतिरोध समूहों की बड़ी कार्रवाई। सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल से किया हमला। इजरायली शहर अशदोद में गाजा पट्टी से दागे गए कई रॉकेट। निगरानी कैमरे में कैद हुई रॉकेट हमले की तस्वीरें। हमलों से दहल उठा दक्षिणी वेस्ट बैंक का हेब्रोन शहर। आधी रात को उजाले से रोशन हुआ हेब्रोन का आसमान। आईडीएफ ने अडोरा बस्ती में तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों की गोलाबारी के बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ नरसंहार मामले में हुई सुनवाई। यूएसए, कनाडा और जर्मनी ने इजरायल का बचाव किया। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, इजरायली सेना ने राफा सीमा के पास विस्थापित नागरिकों पर की बमबारी, दर्जनों लोग हताहत हुए। अमेरिकी अधिकारियों का दावा, सीआईए हमास नेताओं और गाजा में बंधकों की जानकारी जुटा रही है और इजरायल को खुफिया जानकारी दे रही है। अलक्सा अस्पताल के डॉक्टरों ने दी चेतावनी, जनरेटर का ईंधन खत्म होने से बिजली बाधित, कुछ ही घंटों में मर जाएंगे कई मरीज। इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा, जंग शुरू होने के बाद से 700 से ज्यादा हमास के रॉकेट लॉन्चर नष्ट किए गए। इजरायली खुफिया विभाग का दावा, हमास ने गाजा आतंक पर लाखों रुपए खर्च किया। आईडीएफ और इजरायली लोगों का नुकसान पहुंचाने के लिए निवेश किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 3 नेताओं के घर ईडी की छापेमारी, भर्ती घोटाला मामले में हुई छापेमारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी, हाईटेक ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हो रही निगरानी। राष्ट्रपति मुर्मू को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सौंपा निमंत्रण पत्र। पीएम की युवाओं से अपील, प्राण प्रतिष्ठा के दिन करें श्रमदान, मंदिरों में चलाएं स्वच्छता अभियान। राम मंदिर पर जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर आंदोलन आत्मगौरव का आंदोलन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी नेता आडवाणी का बड़ा बयान, कहा नियति ने तय कर रखा था राम मंदिर का निर्माण। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, भगवान के घर जाने के लिए न्योते की कोई जरूरत नहीं, भगवान जब बुलाएंगे चला जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि राम दरबार में जाने के लिए किसी न्योते की कोई जरूरत नहीं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, आस्थावान कभी भी मंदिर जा सकते हैं, बीजेपी का सवाल उठाना साजिश है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा राम चर्चा का नहीं आस्था का विषय, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन और अधिक सैन्य प्रशिक्षण, वायु रक्षा उपकरण, टैंक रोधी हथियार, लंबी दूरी के मिसाइलें और गोला बारूद उपलब्ध कराएगा। यूक्रेन के दौरे पर की पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की घोषणा, ब्रिटेन अब यूक्रेन को $3.19 बिलियन की मदद करेगा। यूक्रेन को नाटो सहयोगियों से मिला 2 गुना प्रोत्साहन, हालांकि कीव को अब भी एक बड़े अमेरिकी पैकेज का इंतजार। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा, भविष्य अब यूक्रेन में है। 5वीं असॉल्ट ब्रिगेड के साथ ग्राउंड कॉम्बैट ड्रोन तैनात किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस के टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन ने हथियारों का उत्पादन 5 गुना बढ़ाया। पेंटागन की नई रिपोर्ट में जताई गई आशंका, यूक्रेन भेजे गए $1 अरब से अधिक के अमेरिकी हथियार चोरी हो सकते हैं। पेंटागन के महानिरीक्षक ने नई रिपोर्ट में 40,000 अमेरिकी हथियार चोरी या तस्करी किए जाने की आशंका जताई। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवानों का रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला, दुश्मन की गोला बारूद के भंडार को उड़ाया। डोनेस्क इलाके में रूस ने बनाया ट्रेनिंग कैंप, 500 मीटर दूर से लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए सैनिकों को ट्रेन किया गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने डोनेस्क में यूक्रेनी मिसाइलों को नष्ट किया। रूसी मिसाइलों ने डोनबास में सेना का बचाव भी किया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बनाकर लोगों को राम से दूर किया। राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, कहा समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक। अयोध्या में मनेगा दीपोत्सव, 14 लाख रंग बिरंगे दियों से जगमग होगी भगवान राम की आकृति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बटेंगे महाकाल मंदिर के लड्डू, जैन में तैयार हो रहे 5 लाख लड्डू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजस्थान के मंदिरों में भी होगी सजावट। देवस्थान विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया।
अयोध्या में उड़ीसा के कलाकारों ने रेत से उकेरा राम मंदिर का मॉडल। गुप्तार घाट देखने के लिए उमड़ी भारी संख्या में। 16 जनवरी से 21 जनवरी तक अयोध्या से गुजरने वाली 21 ट्रेनों का रूट बदला गया। ट्रैक दोहरीकरण के चलते रूट को डाइवर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। कोई हताहत नहीं हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले आतंकवादियों की तलाश। हाईवे पर वाहनों की तलाश जारी। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने 1 करोड़ 45 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। डोनेस्क में रूस ने टोही ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सैन्य ठिकाने का पता लगाया और 15 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। इसराइल ने 3 रॉकेट मार गिराने का दावा किया। कोई हताहत या जिससे किसी भी को क्षति नहीं हुई है। इस्लामिक जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली। यूक्रेन की पैदल सेना ने रूसी सैनिकों को घेरा। स्वीडिश टैंक से गोलाबारी कर रहे रूसी ठिकाने को तबाह किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने हाइमर्स के हमले का जारी किया फुटेज। कहा दुश्मन के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता। पूर्वी यूक्रेन में हाइमर्स से रूसी ठिकानों पर रॉकेट से हमला। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं M142 हाइमर्स। चीन के हेनान प्रांत के कोयला खदान में बड़ा हादसा। दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग अभी लापता। बचाव कार्य जारी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी अलगाववादी प्रयास को सेना कुचल देगी। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को हिंदू धर्म के अधिकारियों को 2 घंटे के अवकाश की घोषणा की, जिससे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना में हिस्सा ले सके। अमेरिका के आयोवा में भारी बर्फबारी। गश्ती दल ने बर्फीले मलबे की तस्वीरें पोस्ट की। सड़क की स्थिति खतरनाक बताते हुए चेतावनी जारी की। ब्रिटेन के नॉर्विच में आई बाढ़ में बह रहे 2 लोगों को बचाया गया है। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित। 5000 घरों में छाया अंधेरा। बंगाल के पुरुलिया में भीड़ ने पीट कर साधुओं को अधमरा किया। धार्मिक नारे लगाने से नाराज हुई थी भीड़। बीजेपी नेता सुकांता मुजुमदार ने पुरुलिया में साधुओं की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया। लिखा, बंगाल में हिंदू होना अपराध है। गुरुग्राम के दिव्या पाहुजा हत्याकांड में आरोपी बलराज गिल का खुलासा। पटियाला नहर में फेंकी थी दिव्या पाहुजा की लाश। आरोपी बलराज के खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। कई गोताखोरों को नहर में उतारा गया। बंगाल में ईडी टीम पर हमला। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी से पूछताछ जारी। 3 दिन की पुलिस हिरासत में है दोनों। गोवा पुलिस ने 4 साल की बेटी की हत्या के मामले में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सूचना सेट को लेकर होटल पहुंची थी पुलिस। बिहार के फुलवारी शरीफ गैंगरेप मामले में नाम का ऐलान किया गया। पटना पुलिस सुराग देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देगी। दिल्ली के मयूर विहार में तेज रफ्तार इको वैन ने महिला को मारी टक्कर। घायल महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दिल्ली के आदर्श नगर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। कई लोग घायल हो गए। पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। पालघर में 12 करोड़ रुपए के गुट्ठे के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। CCEC की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उदयपुर पुलिस ने डकैती के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खिरवाड़ा इलाके में हुई थी डकैती। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी की हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। अवैध संबंध के शक में की थी हत्या। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। बिहार के गया में 8वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चेन्नई तट के पास भारत और जापान के तट रक्षकों ने संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास के तहत संकट में फंसे जहाज को बचाया। गुजरात के बनासकांठा में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में विदेशी भी हुए शामिल। 4 महीने में खुदरा महंगाई दर सबसे ज्यादा। दिसंबर में महंगाई दर बढ़कर 5.69% पर पहुंची। बिहार के मुंगेर में कीटनाशक की गैस से बेहोश हुए छात्र। सांस लेने में परेशानी होने के बाद अस्पताल में भर्ती। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को मिला मौका।